नमस्कार, मैं पवन अहलावत हरियाणा रिपोर्ट और सिटीजन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरी खबर ये कि हरियाणा के डिप्टी स्पीकर और जींद के विधायक ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है। किसके खिलाफ? सबसे पहले मेरे खिलाफ, और उन्हें कोई नहीं मिला। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं, वन बाय वन मैं आपको बताता हूं। जिसकी सूचना मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मित्रों के द्वारा मिली है, अभी तक ना कोई फोन है मेरे पास पुलिस का, ना कोई किसी ने पूछा क्या हुआ, धड़ल्ले से उठाया और डिप्टी स्पीकर के दबाव में एफआईआर दर्ज कर दी और बयान भी डिप्टी स्पीकर ने जारी कर दिया। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, उसका बयान भी जारी कर दिया, उसका भी मैं आपसे जिक्र करूंगा। बात करते हैं सच्चाई की और बात करते हैं ईमानदारी की। जो आरोप लगा रहे हैं और जिस धाराओं में उन्होंने एफआईआर दर्ज की है, जिक्र करते हैं उनका। सच की कलम कभी नहीं झुकती, जींद की धरती हमेशा ही बहादुरों की रही है और आज फिर एक सच्चे, निडर और जनहित के लिए लड़ने वाले पत्रकार पवन अहलावत को सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ रही है। जींद के विधायक कृष्ण मिड्डा की सह पर उनके ही सलाहकार द्वारा झूठे और बेबुनियाद आरोप के तहत एफआईआर 251 नंबर 27/7/2025 को दर्ज करवाई गई है। यह मुकदमा न केवल सच्ची पत्रकारिता पर हमला है, बल्कि समाज के उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है, लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की आजादी को सबसे ऊपर मानते हैं। यह लड़ाई सिर्फ पवन अहलावत की नहीं है, यह लड़ाई उन हर व्यक्ति की है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। क्या अब पत्रकारिता का मतलब सिर्फ चाटुकारिता बनकर रह गया है? क्या अब सच दिखाना अपराध है? पवन अहलावत एक निडर पत्रकार और समाज सेवी जिन्हें वर्षों से बिना किसी डर के जनता की आवाज उठाई है, उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है केवल दबाव बनाने के लिए, ताकि वो चुप हो जाएं, मैं चुप हो जाऊं, ताकि पवन अहलावत यानी मैं झुक जाऊं, डर जाऊं, दब जाऊं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सच्ची पत्रकारिता करते हैं, दबाव में नहीं आते। किसी भी एक जो आपने एफआईआर में दर्ज करवाया है, एक को भी प्रूफ करके दिखा दें, मैं अपनी पत्रकारिता छोड़कर बाबा बन जाऊंगा और आप अपनी राजनीति छोड़कर बाबा बन जाना। दोनों को चैलेंज है, मैं आपको खुला चैलेंज करता हूं, एक भी आरोप साबित करके दिखा दें और कहीं भी एक भी गलती साबित करके दिखा दें, मैं बाबा बनने के लिए तैयार हूं। क्या आप हैं? आरोप लगाना आसान है, साबित करना मुश्किल है। आप जींद के विधायक हैं, आपको वोटों के द्वारा चुना गया है। वो जनता जिन्होंने आपको चुना है, उन जनता के वोट से आप चुनकर आए हैं और उस वोट को देने का अधिकार मेरा भी उतना ही है। आप नेता हैं और हम वोटर। यदि नेता वोटर पर एफआईआर दर्ज करवाता है उस सवाल को पूछने के लिए जो उन्होंने करना चाहिए था और नहीं किया, तो वो उस एफआईआर को स्वीकार करते हैं। यदि नेता जिस जनता ने चुना है उसके काम नहीं करेगा, आवाज उठाएंगे। यदि नेता काम में भ्रष्टाचारी को लेके आएगा, उसकी आवाज उठाएंगे। काम में भ्रष्टाचार होगा, उसकी आवाज उठाएंगे। वो हर पत्रकार उठाएगा और वो हर वोटर उठाएगा जिसने आपको वोट दिया है या नहीं दिया, लेकिन आपकी विधानसभा का, आपके एरिया का वोटर है। आप अपनी विधानसभा के अंदर कार्य नहीं करवा रहे और दोष देते हैं पत्रकारों को। आप काम सही नहीं कर रहे और दोष देते हैं जनता को। आपने एफआईआर दर्ज करवाई, स्वीकार है। एक भी आरोप साबित कर दें, बाबा बन जाऊंगा। और यदि आपने आरोप लगाए हैं तो एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, राजनीति छोड़कर बाबा बन जाना।
भक्ति करना और सद्बुद्धि भगवान आपको दे, ऐसी हम आशा करेंगे। जोश, हिम्मत, जुनून, सब में कुछ डिफरेंस होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की एक चीज होती है। आपने जिक्र किया है हैसियत का, मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले, आप हैसियत की बात करते हैं, आपकी जो हैसियत बनाई है वो जनता ने बनाई है। जनता के द्वारा चुनकर आपका परिवार सेवा के लिए यहां पर आया है, एफआईआर दर्ज करने, डराने धमकाने के लिए नहीं। आप मुझे एफआईआर दर्ज करवाकर, डराकर, धमकाकर, दबाव में लेके आके दबा नहीं सकते। आपके द्वारा किए गए कार्यों को दिखाता रहूंगा, चाहे वो सही है और चाहे गलत, दोनों को दिखाना मेरा दायित्व बनता है। क्या आप अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं मंत्री जी, विधायक जी? क्या आप अपने अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं? आप अपने दायित्व का निर्वाह कीजिए और मुझे अपना दायित्व का निर्वाह करना आता है। जो भी मैंने वीडियो जारी की है, जो भी मेरे प्लेटफॉर्म पे हैं, एक भी वीडियो टेम्पर्ड नहीं है। जैसी आई सूत्रों के द्वारा हमने लगाई और दिखाई, वही कार्य किया जनता को दिखाने का जो हमारा दायित्व है और जिसके लिए पत्रकारिता है। आप अपनी विधायकी का कार्य कीजिए और हमें हमारी पत्रकारिता करने दीजिए। दबाव में डालने की आवश्यकता नहीं है। आप दबाव में लेके हमसे गलत काम, गलत खबरें, बीजेपी के हक की खबरें नहीं चलवा सकते और नहीं चलाएंगे। यदि सही करोगे सही दिखाएंगे, गलत करोगे गलत दिखाएंगे। मैं पवन अहलावत जनता से, नेताओं से और सभी संगठनों से आग्रह करता हूं और सभी मेरे पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूं, अन्याय के खिलाफ खड़े हो। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपकी बारी है। जिसे सेवा करनी चाहिए वो सेवा नहीं एफआईआर कर रहा है, और जिसे पत्रकारिता करनी चाहिए वो पत्रकारिता कर रहा है। हर वो पत्रकार घर से जब निकलता है तो अपने दम पर निकलता है, और आप जब घर से निकलते हो जनता के दम से निकलते हो, उसकी वोट की ताकत से निकलते हो। और हम, हमारी जनता, हमारे देखने वाले, हमारे चाहने वाले, हमारे शुभ चिंतकों की बदौलत निकलते हैं। डराना धमकाना बंद कीजिए मंत्री जी, जनता की सेवा कीजिए जिसके लिए आप चुनकर आए हैं। कोई दिक्कत नहीं, अंदर करो, कोई दिक्कत नहीं, सूली पे चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, एफआईआर करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। सच के साथ खड़ा हूं, खड़ा था और खड़ा रहूंगा। मैं पवन अहलावत हरियाणा रिपोर्ट में आपका पुनः धन्यवाद करता हूं, जो आप मेरी वीडियो देखते हैं और इतना प्यार देते हैं। मैं आपको कहूंगा, इस नेता को भी बताइए इसके कि आपका अधिकार क्या है। आपका अधिकार आम जनता की सेवा है, समस्याएं दूर करना है, एफआईआर करवाना नहीं है, गलत नहीं है। सिंगल टाइम भी आपके किसी व्यक्ति से कहीं पर भी, आप छोड़िए पैसे की बात, यदि हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कहा हो तो फिर भी बाबा बन जाऊंगा। क्या बन सकते हैं? अपने आरोपों को साबित कीजिए, ऑन कैमरा आइए, डिबेट कीजिए, सामने बैठिए, तैयार हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।